अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी लोग बोलते हैं, और इस तिथि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये तिथि अपने आप में एक सुधी सुधाई दिखाई तिथि है, जिसे किसी पंडित से, किसी ज्योतिष का आचार्य से, किसी साधु संत से हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इस तिथि में ये कार्य करूं या ना करूं। तो अभी अपन देखें अक्षय तृतीया। अब लोग अक्षय तृतीया के बारे में क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, तो अपन देखें यहाँ पर कहा गया अक्षय तृतीया यानी तीज का दिन है। तिथियों में एकम, दोज, तीज, तो जो एकम दोज के बाद जो तीज आती है उस तीज का नाम अक्षय तृतीया है। अक्षय शब्द इस तीज के साथ जुड़ गया, इसलिए जुड़ गया क्योंकि अपन देखें कि दो युग जिसे अपन कहते हैं, एक को उत्सर्पणी काल, एक को अवसर्पणी काल, और अपन देखें अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, जिन्हें अपन आदिनाथ भगवान भी कहा करते हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर थे और इस युग के अवसर्पणी काल के प्रथम मुनिराज थे, जिन मुनिराज ने विचरण किया, तप किया और आहारचर्या के लिए जिन्होंने, हालांकि उनको आहार की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी तीर्थंकर होते ही हैं, जिन्हें अपन कहते हैं तीर्थंकर। किसे कहते हैं? तो तीर्थंकर जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं ना, उनको तीर्थंकर कहते हैं। और धर्म तीर्थ को चलाने का मतलब यह है कि धर्म के आगे की जो व्याख्याएं हैं कैसी होंगी, कैसे संत होते हैं, कैसे संत की चर्या होती है, कैसे संत विहार करते हैं, कैसे संत आहार करते हैं, कैसे उनकी प्रतिक्रिया लेने की होती है, कैसे खड़े होने की होती है, उनके हाथ में पिच्छी होती है, कमंडल होता है, ये सारा का सारा ज्ञान अगर किसी ने दिया है तो प्रथम मुनिराज इस युग के वो हैं ऋषभदेव मुनिराज। महामुनिराज की भूमिका में थे, जिन्होंने आहारचर्या को निकल करके और सारी दुनिया को ये मार्ग खोला कि मेरे जाने के बाद मैं रहूं इस धरती पर या ना रहूं, पर मेरे बाद होने वाले जो मुनिराज हैं, जो दिगंबर दीक्षा को धारण करेंगे, उन मुनिराजों को जो श्रावक हैं वो किस प्रकार से उनकी आहारचर्या में नवदा भक्ति पूर्वक कैसे सहयोगी बनेंगे, ये ज्ञान देने के लिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान बनने के पहले जो मुनिराज बने, तो वह मुनिराज बन करके आहारचर्या को निकले कि मैं श्रावक के घर जाऊंगा, श्रावक हमें नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करेगा और मैं उस श्रावक से पड़गाहन करने के बाद उस श्रावक के घर जा कर के उसे पूरी नवदा भक्ति सिखाऊंगा कि नवदा भक्ति किस प्रकार से होती है। और उन साधु को घर पे, एक श्रावक के घर जब एक साधु भगवान का रूप लेकर के पहुंचता है तो वह श्रावक अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ क्या करता है, बच्चे हों, 8 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 8 साल से लेकर के 100 साल तक के लोग जो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, बिना कोई, उनको कोई रोग नहीं है, आदि व्याधि नहीं है, आसाध रोग नहीं है, टीबी आदि की बीमारी नहीं है, कैंसर आदि की बीमारी नहीं है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, अपना सौभाग्य मान करके नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करते हैं और उनको, साधु को अपने द्रव्य से, जो खुद की मेहनत से कमाया है पैसा, उस पैसे से क्या करते हैं, सदुपयोग करके भोजन तैयार करते हैं शुद्धता के साथ, और उस भोजन को नवदा भक्ति पूर्वक शुद्धि बोलकर मुनिराज की अंजलि में आहार के रूप में देते हैं। और मुनिराज आपके घर पर उस आहार को, भोजन को नवदा भक्ति पूर्वक आपने दिया, वो श्रद्धा से उस भोजन को ग्रहण करते हैं। उस भोजन के अपने शरीर की रक्षा करने के लिए भोजन करते हैं, और उस भोजन को करने के बाद जब वह अपनी बसतिका में जाते हैं तो वहाँ पर ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं,
प्रवचन देते हैं, धर्म चर्चा करते हैं और उससे जो उन्हें फल निकल कर के आता है, उन्हें पुण्य मिलता है, उस पुण्य में से जो श्रावक ने भोजन दिया था उस भोजन के एवज में उन श्रावक के पूरे परिवार को 17% पुण्य मिल जाता है। तो इसलिए लेना और देना ये दो विधि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने शुरुआत करवाई थी कि उन्होंने कहा, किसी बच्चे ने अपने एक मुनिराज के पास जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे गुरुदेव, धर्म कब तक रहेगा, धर्म कब तक रहेगा। तब उन मुनिराज ने कहा उस बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही था, उससे कहा, बेटा, जब तक इस दुनिया में लेने की एक दो हाथों से कोई व्यक्ति दे रहा है, दो हाथों से कोई व्यक्ति ले रहा है, और जब तक ये लेन देन चलता रहेगा तब तक धर्म जिंदा रहेगा, धर्म चलता रहेगा, है ना। यानी कि श्रावक मुनिराज को अंजलि में नवदा भक्ति पूर्वक आहार देता रहेगा, मुनिराज अपनी अंजलि में श्रद्धा आस्था भक्ति के साथ अपने 32 अंतराय 46 दोषों को टाल करके और बड़े विनम्रता के साथ भोजन अपने हाथ में लेकर करते रहेंगे, तब तक धर्म चलता रहेगा और धर्म की भावना लोगों में बहती रहेगी, बढ़ती रहेगी, पलती रहेगी। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि घर में दंपत्ति अगर छूट जाएं, चले जाएं, तो कोई बात नहीं, घर से अगर संपत्ति चली जाए तो भी कोई बात नहीं, मगर घर से संपत्ति चली गई, दंपत्ति चले गए, कोई दिक्कत नहीं, मगर घर से नवदा भक्ति नहीं जाना चाहिए। नवदा भक्ति हमारे घर में हमेशा जीवंत रहना चाहिए, बनी रहना चाहिए, क्योंकि जिससे दिगंबर संत वैसे तो हमारे घर पर कभी आते नहीं, अगर आते हैं तो खाली या तो आहार चर्या के लिए आते हैं या फिर आते हैं किसी गृहस्थ की समाधि कराने के लिए, वह साधु हमारे घर पर आते हैं। तो इसलिए हर श्रावक का आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने सभी श्रावकों को ये उपदेश दिया, आदेश दिया कि श्रावक, हे श्रावकों, तुम्हारे दो मुख्य कर्तव्य हैं। उसमें से एक कर्तव्य है कि आप अपनी कमाई जो करते हो, पैसा कमाते हो, दुकान पर जाते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, है ना, उन सब से जो पैसा कमाते हो, उस पैसे के संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए क्या करना, आप अगर कोई साधु संत नगर में आ जाएं तो घर में नवदा भक्ति पूर्वक शुद्ध भोजन तैयार करो और साधु को पड़गाहन करो और उसको घर पे लेकर आकर आहार दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको, आपके जो लक्ष्मी हैं, आपका जो पैसा है, उसका संरक्षण सही तरह से हो जाएगा। फिर उस घर में किसी प्रकार की बीमारी, घर में रोग, शोक, आदि व्याधि आदि परेशानियां घर से पलायन कर जाती हैं, क्योंकि आपने धर्म का पक्ष लेकर के धर्म की आज्ञा को स्वीकार किया है और आहार दिया है। तो महानुभाव, अपन देखें, ऐसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और मुनि बन करके उन्होंने क्या किया, 6 महीने का उपवास किया। 6 महीने मुनि महाराज बनने के बाद वह आहारचर्या को नहीं निकले और उस समय वह प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ पहले मुनिराज थे। इसीलिए वहाँ के श्रावकों को ये ज्ञान नहीं था कि हम मुनिराज को पड़गाहन कैसे करें या मुनिराज को हम कैसे घर पे ले जाएं, मुनि महाराज को हम कैसे आहार दें, ये उन्हें किसी को ये ज्ञान नहीं था। इसीलिए जब आदिनाथ भगवान 6 महीने का उपवास खत्म होने के बाद जब वह आहारचर्या को निकले, नगर में पहुँचे, सारे नगर के लोगों ने देखा जिस राजा को हमेशा आभूषणों से लदा हुआ, सुंदर सुंदर वस्त्रों से शरीर को सजा हुआ देखा था, हार मुकुट में देखा था,
सुंदर सुंदर है ना पैरों में जूतियाँ देखी थीं, है ना, ऐसे राजा को बिना कपड़े के निर्वस्त्र मुनिराज की अवस्था में जब नगर में आते हुए देखा, तो मुनिराज तो आहारचर्या के लिए आ रहे थे, पर लोगों को मुनि महाराज का कोई ज्ञान ना होने से उन्होंने सोचा कि मेरा राजा बिना कपड़े के, बिना आभूषण के, ये बिना ऐसे नग्न अवस्था में क्यों आ रहा है। तो उन्होंने सोचा शायद इनको वस्त्रों की आवश्यकता है, इनको रत्नों की आवश्यकता है, इनको आभूषण की आवश्यकता है, इनको ना। तो उनकी ऐसी अपने विवेक से उन्होंने अपनी व्यवस्था समझकर उनको पड़गहान नहीं किया, अपितु घर से निकल करके है ना थालियों में वस्त्र सजाकर, रत्न सजाकर, है ना आभूषण सजाकर उनको सामने रख दिए कि हे महाराज मेरी भेंट स्वीकार करो। क्योंकि वो राजा तो जब कब से 83 लाख पूर्व की आयु थी आदिनाथ भगवान की, तो उस यौवन अवस्था में आने के बाद है ना, तब से जब उन्होंने होश संभाला, तब से वो राजा है ना उनको राजपाट मिला था, तब से सारे उनके अधीन रहने वाले राजाओं ने हमेशा उनको भेंट दी थी। तो वो फिर भेंट लेके तैयार खड़े थे कि राजा तो हमारे वही हैं, तो भेंट देने को तैयार थे। पर जैन दर्शन की ये व्यवस्था है कि जैन साधु भेंट स्वीकार नहीं करता है। रोटी 4 रोटी भी अगर खाता है तुम्हारे घर में आकर के, तो वो 4 रोटी भी शान से खाता है ना, और सिंह वृत्ति के साथ खाता है क्योंकि याचना नहीं कर रहा है, मांग नहीं रहा है, इशारे नहीं कर रहा है, इसलिए वह तो अपनी अंजलि बांधकर समपाद पैरों के, दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का गैप रख करके खड़ा हो जाता है, अपनी आँखों को नासा दृष्टि और अपनी अंजलि पर रखता है, और श्रावक ने अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से जो खुद के लिए भोजन तैयार किया है, उस भोजन को मुनिराज की अंजलि में देता है, उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए जब मुनिराज आदिनाथ ने देखा कोई भी व्यक्ति नवदा भक्ति पूर्वक भोजन कराने को तैयार नहीं है, सब लोग भेंट देने को तैयार हैं, तो वह आदिनाथ आते थे, देखते थे, चले जाते थे। 6 महीने का उपवास किया था और 7 महीने इसी तरह रोज़ वो आते थे, लोग रोज़ की तरह उन्हें भेंट देने को तैयार हो जाते थे। इस तरह से 13 महीने पूरे हो गए, और 13 महीने के बाद 1 दिन और हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, और 8वें 9वें दिन उतनी भीड़ में, उस नगर में 1-2 दंपत्ति ऐसे थे। एक का नाम था राजा श्रेयांश, एक का नाम था, उनके जो छोटे भाई थे उनका नाम था राजा सोम। दोनों जब राजा श्रेयांश घर में बैठे हुए थे, उन्हें अचानक जाति स्मरण हुआ है ना, और जाति स्मरण हुआ तो उन्हें याद आया कि मैंने किसी भाव में अपने पति के साथ किसी मुनि राज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान किया था, और ये जो आदिनाथ हैं इनका भी रूप अब राजा का नहीं है, महाराजा का नहीं है, ये तो राजाओं के राजा, महाराजा के महाराजा महामुनिराज हैं। इनको भेंट की आवश्यकता नहीं है, इनको वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, इनको तो रत्नों की आवश्यकता नहीं है, इनको आभूषण की आवश्यकता नहीं है, इनको तो नवदा भक्ति पूर्वक भोजन की आवश्यकता है। इसलिए नगर में आ रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को लेकर, अपने भाई को लेकर दरवाजे पर खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार से जब उनके मुख से ये शब्द निकले तो आदिनाथ भगवान ने देखा और वहीं पर जाकर उनके सामने खड़े हो गए। उन चारों लोगों ने मुनिराज की भावपूर्वक खुशी होकर
अश्रुधारा, खुशी में आंसू बह रहे हैं, खुशी के आंसू, और 3 परिक्रमा लगाना प्रारंभ की। और जब उनका पड़गहान हुआ 13 महीने 8 दिन के बाद, इस युग में पहली बार सारी दुनिया के लोगों ने एक मुनिराज को पड़गहान करते हुए देखा तो स्वर्ग के देवता खुश हुए और उन्होंने पंचामृत वहाँ पर क्या किया, पंच आश्चर्य की वृष्टि कर दी और जय हो जय हो जय हो के नारे लगाना चालू कर दिए। और वह मुनिराज को अंदर ले गए। पड़गहान के बाद महाराज को चासन ग्रहण करवाया, एक पाटा दिया बैठने के लिए, और अब शुद्ध जल से महाराज के पैर प्रक्षालन किए और उसके पश्चात द्रव अष्टद्रव से उनकी भक्ति भावपूर्वक भक्ति से पूजन की। और पूजन के बाद उनको नमस्कार किया तो उनको थाली दिखाई कि हमने घर में अपने लिए क्या बनाया है, महाराज के लिए नहीं, अपने लिए। और थाली दिखाई, महाराज ने थाली देखी होगी और उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं लिया। तो उन्हें गन्ने का जूस जो था, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश था और इसलिए वहाँ पर गन्ने की फसल होती थी और इसलिए हर घर में गन्ने का जूस हुआ करता था। उन्होंने गन्ने का जूस जो रखा हुआ था, उस गन्ने के जूस के कलश को उठाया और मुनिराज की अंजलि में देना प्रारंभ किया और मुनिराज ने उसको सेवन किया और पी करके पहला आहार मुनिराज का हुआ। इतनी खुशी देवताओं के अंदर, उतनी ही खुशी मनुष्यों के अंदर थी, क्योंकि आज से श्रावक को एक मुनिराज मिल गए थे, मुनिराज को श्रावक मिल गए थे, और आज से धर्म की शुरुआत हुई थी श्रावक और साधु के रूप में। और आदिनाथ भगवान ने कहा कि देखो, श्रावक के बिना मैं अधूरा था और मेरे बिना श्रावक अधूरे थे। उन्होंने कहा आज से मैं वो धर्म दे रहा हूँ दुनिया को कि श्रावक और साधु दोनों एक धर्म रथ के 2 चक्के हैं, एक चक्के के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। इसलिए दोनों मिलकर के धर्म की रक्षा करते रहना, धर्म को आगे बढ़ाते रहना और अपनी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए लेने का काम और देने का काम करते रहना। इसीलिए वह तिथि तीज का दिन था, अक्षय तृतीया हो गई, इसलिए उसका नाम पड़ गया अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया पढ़ने से सारा देश, सारा वर्ल्ड के लोग, हर जाति के व्यक्ति, हर कौम का व्यक्ति उस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जानने लगा। और वह अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि हो गई इसमें कोई भी व्यक्ति आंख बंद करके कोई भी अच्छा से अच्छा काम, चाहे वो घर गृहस्थी का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे जाप का हो, चाहे अनुष्ठान का हो, चाहे कैसा भी कार्य हो, इस अक्षय तृतीया के दिन कर लेता है और उसके काम सारे शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं।